एडवांटेजेस ऑफ टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों, जैसे कि पिछले वीडियो में हमने एडवांटेजेस देखे थे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, बहुत सारे फ़ायदे देखे थे हमने और बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम डिसएडवांटेज यानी उसके क्या नुकसान है वो देखने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपने वो एडवांटेजेस ऑफ टेक्नोलॉजी वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाकर वो देख लो, ठीक है। ऊपर आई बटन पर भी आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी, तो पहले जाकर वो देख लो और फिर ये वीडियो देख लेगा, ठीक है। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रौद्योगिकी के नुकसान। ओके, फर्स्ट वन इज़ टेक्नोलॉजी इज़ नॉट 100% सेफ। प्रौद्योगिकी 100% सुरक्षित नहीं है। 100% सुरक्षा प्रदान करने में असमर्थता समाज में प्रौद्योगिकी का नुकसान ही है, जबकि भौतिक फाइलें और कागज़ों के ढेर चिप के अंदर सिर्फ 1 और 0 में बदल गए। सभी को प्रबंधित करना और स्थानांतरित करना अविश्वसनीय रूप से आसान हो गया है। साथ ही उन्हें चोरी करना भी तुलनात्मक रूप से आसान हो गया है। हैकर्स और स्पाइमर हमेशा हर किसी के डिवाइस के साथ साथ बड़ी कंपनियों से संवेदनशील जानकारी चुराने की कोशिश करते हैं। हमने पहले ही अनगिनत साइबर हमलों के बारे में सुना है, इसलिए यह छिपा नहीं है कि यह तकनीक सुरक्षित जितनी है उतनी असुरक्षित भी है। ओके, सेकेंड वन इज़ वी आर नॉट ऑलवेज कनेक्टेड। हम हमेशा इस जुड़े नहीं रह सकते। क्या कोई बता सकता है कि हम हमेशा फ़ोन या इंटरनेट पर जुड़े रहेंगे? नहीं। एक छोटी सी बारिश या मेघ गर्जना भी हमारे संचार को विचलित कर सकती है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसी तकनीकें हैं जो अक्सर परेशान नहीं होती है, लेकिन वे भी किसी बिंदु पर डिस्कनेक्ट हो सकते हैं, हो जाएंगे। ओके, सो थर्ड वन इज़ टेक्नोलॉजी अफेक्टेड सोशल लाइफ। यानी यह सामाजिक जीवन को प्रभावित करता है। प्रभावित सामाजिक जीवन में प्रौद्योगिकी का प्रभाव इतना उपेक्षित नहीं है। हमारे सामाजिक जीवन में इसके फ़ायदे और नुकसान दोनों थे। प्रौद्योगिकी ने सोशल मीडिया के माध्यम से दूर दराज के लोगों को वस्तुतः जोड़ा और उन्हें परिवार और पड़ोसियों से अलग कर दिया है। ओके, फोर्थ वन इज़ डिस्ट्रैक्शन इन द क्लासरूम। कक्षा में व्याकुलता। शैक्षिक प्रणाली में प्रौद्योगिकी के बहुत सारे फ़ायदे हैं, परंतु सबसे अधिक परेशान करने वाला नुकसान छात्रों की गैर शैक्षिक उद्देश्य के लिए उन्हें उपयोगी बनाने की क्षमता है। आधुनिक स्मार्टफ़ोन के साथ वे गेम भी खेल सकते हैं और कक्षाओं में अपने पसंदीदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, ट्विटर, गूगल प्लस, पिंटरेस्ट आदि पर सर्च कर सकते हैं। यदि वे कक्षा में मनोरंजन के उद्देश्य से प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं तो इससे कोई लाभ नहीं होने वाला, इससे नुकसान ही होने वाला है। लेकिन इसे उनके उपकरणों के लिए विशिष्ट सीमाएं निर्धारित करके या स्कूल से अनुकूलित उपकरण प्रदान करके नियंत्रित किया जा सकता है।
Okay, so next one is means fifth disadvantage is technology is very expensive. Okay, हाँ, यह तकनीक महंगी है। शिक्षा में प्रौद्योगिकी के फ़ायदे और नुकसान के बारे में बात करते समय आधुनिक तकनीकी उपकरणों की लागत प्रभावशीलता पर चर्चा करना अत्यावश्यक है। यहाँ तक कि बाज़ार में बहुत सारे आईपैड और लैपटॉप हैं। कड़वा सच यह है कि उनमें से ज़्यादातर सामान्य या मध्यम वर्ग के लोगों के लिए सस्ती नहीं हैं, वह बहुत महंगी हैं। उसी तरह महंगे तकनीकी सामान भी बुनियादी स्कूलों के लिए अमूर्त हैं, वह इतने जल्दी से मिलने वाले नहीं हैं। इससे शैक्षिक प्रणाली में असमानता को जन्म देती है। जबकि उच्च धन वाले धनी स्कूलों में बहुत सारे तकनीकी उपकरणों के साथ स्मार्ट क्लासरूम होते हैं, फिर भी यह कहना है कि यह गैर शैक्षिक क्षेत्रों को भी प्रभावित करता है। okay. Next one is that means sixth disadvantage of technology would be it needs additional training. यानी अतिरिक्त प्रशिक्षण की आवश्यकता है। यह एक तथ्य है कि अभी भी ऐसे लोग हैं जिन्हें तकनीकी सामग्री का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है। खासकर जब शिक्षा प्रणाली की बात आती है तो छात्रों और शिक्षकों को नवीनतम तकनीक को बनाए रखने के लिए अतिरिक्त प्रशिक्षण लेना पड़ता है। इसके परिणाम स्वरूप उच्च तकनीकी शिक्षा प्रणाली के अनुकूलन में बहुत कठिनाई आती है। Okay. Seventh and last disadvantage of technology is it affected the nature. यह प्रकृति को प्रभावित करता है। यह मानव जीवन में प्रौद्योगिकी के सबसे खराब नुकसानों में से एक है। कारखानों और आधुनिक उपकरणों ने सभी पानी, मिट्टी और हवा को काफ़ी हद तक प्रदूषित कर दिया है। यहाँ तक कि कारखाने भी मानव के लिए उपयोगी सामग्री का उत्पादन करते हैं। यह पृथ्वी और उसके पारिस्थितिकी तंत्र को काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचाते हैं। Okay, and there's one more thing, that is it is used for bad things. That's one important, we can say, disadvantage of technology. यह तकनीक को बुरी चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बुरी चीज़ों के लिए बहुत सी तकनीकी प्रगति का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि अधिकांश लोगों के पास नवीनतम तकनीकों के बारे में जानकारी है और वे उनका उपयोग कैसे कर सकते हैं। यह बुरे लोगों के लिए उनका उपयोग करने का एक रास्ता भी खोलता है। इसलिए यह यंत्रज्ञान गलत हाथों में तकनीक खराब हो सकती है। तो ये थे एक तकनीक के कुछ फ़ायदे और नुकसान। आपको ये सब याद रखना चाहिए, ठीक है। ओके, सो जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा डिसएडवांटेजेस ऑफ टेक्नोलॉजी, और पिछले वीडियो में हमने बताया था एडवांटेजेस ऑफ टेक्नोलॉजी। तो होप कि आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस अच्छे से समझ आ गए होंगे। सो आज का वीडियो यहीं पर एंड होता है। सो यदि आपका वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, ठीक है। और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, भाई उन्हें भी तो पता चले ऐसे अमेजिंग से फैक्ट्स, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सारी चीज़ें इसमें इस चैनल पर आपको फ्री में मौजूद किया जाने वाली है। नेक्स्ट इज़, यदि आपको मतलब आप अगर नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ, मन में अगर कुछ सवाल हो, डाउट हो तो कमेंट कर दीजिए, ठीक है।
ओके, सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ। ओके, बाय बाय।